Today we study SWOT analysis. Okay. SWOT analysis क्या होता है? तो SWOT analysis के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या जान पाते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस. ओके, देखिए SWOT analysis में इंटरनल इन्वॉल्वमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है. ओके, एस फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ. ओके, डब्ल्यू फॉर व्हाट? वीकनेस. एंड एक्सटर्नल में क्या आ जाता है? एक्सटर्नल में आ जाता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. लास्ट वन इज व्हाट? थ्रेट. देखिए स्ट्रेंथ मींस क्या? स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कंट्रोल में होता है, इसलिए वो इंटरनल में आता है. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता, तो वो किस में आता है? एक्सटर्नल में आ जाता है. ओके, हमें SWOT एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना रहता है कि स्ट्रेंथ को हमें कैसे यूज करना है. ओके, यूजिंग स्ट्रेंथ. वीकनेस को हमें क्या करना रहता है? मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस. हमें अपनी कमजोरी को क्या करना रहता है? कम करना रहता है. ओके, वीकनेस. नाउ थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी को हमें क्या? अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना है. अपने स्ट्रेंथ जो चीज हमारा जो फॉर्म कर सकता है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि थ्रेट का उस पर क्या पड़े? इंपैक्ट ही ना पड़े, और अपनी वीकनेस को कम से कम करना है. ओके, एनालिसिस हम क्यों करते हैं? तो SWOT एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि इससे हम अपने जो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सके, और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट का क्या कर सके? अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सके और थ्रेट से बच सके. ओके ओके, व्हाट इज SWOT एनालिसिस? सो SWOT एनालिसिस के द्वारा क्या हो सकता है? द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट मीन्स ताकत एंड कमजोरी किसका? ऑर्गेनाइजेशन का. एग्जिस्टिंग विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैच्ड. किसे मैच करना है? विद द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑपरेटिंग इन द एनवायरमेंट. ओके, so that effective strategy can be formulated. What strategy can be formulated? So SWOT analysis, the strength and weakness existing within an organization can be matched. जो हमारी ताकत और वीकनेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो किससे मैच हो सके? अपॉर्चुनिटीज, ओके, एंड थ्रेट ऑपरेटिंग इन द एनवायरमेंट. जो भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हमारे सराउंडिंग्स में है उनसे क्या कर सके? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या कर सके? मैच कर सके. कैसे करेगा? तो देखिए अगर स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो हम किसी भी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर पाएंगे? ग्रैब कर पाएंगे. और हम अपनी वीकनेस को कम करेंगे तो हम थ्रेट से बच सकते हैं. ओके, सो दैट इसके हेल्प से क्या होगा? इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैन बी फॉर्मुलेटेड. दैट मींस कि एक बढ़िया एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? फॉर्मुलेट कर पाएगी. ओके, तो SWOT एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सके? ग्रैब कर सके, अपनी वीकनेस को कम कर सके. वाई? थ्रेट न्यूट्रलाइज करने के लिए. दैट मीन्स कि थ्रेट का हम पे कोई इंपैक्ट ना पड़े. अगर हम अपनी वीकनेस को कम कर देंगे तो फिर थ्रेट हमें कैसे इंपैक्ट करेगा? ओके, करेगा भी तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा. ओके ओके, देखिए एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है? कंपनी की स्ट्रेंथ ही उसकी मेन एडवांटेज होती है. ओके, दैट मीन्स आपकी कंपनी क्या अच्छा कर सकती है. ठीक है, वो क्या है? एक कंपनी की स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी. आप कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो? आपकी वही तो आपको अपने कंपटीटर से आगे लेके जाएगा. अगर आप बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हो कस्टमर को तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे. ओके, और वो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे और आपको किससे आगे ले जाएंगे? अपने कंपटीटर से. ओके, नाउ सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम. आप जिस ब्रांड जो है, जो आपका ब्रांड है उसका नाम बहुत अच्छा हो गया. वो कैसे होगा? अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे. ओके, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट देंगे, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा, उसका नाम होता जाएगा. तो अगर आपके ब्रांड नेम अच्छा हो गया आपकी कंपनी का, तो वो क्या है? वो आपका स्ट्रेंथ है. नाउ थर्ड वन इज इंटरनल रिसोर्सेज. ओके, इंटरनल रिसोर्सेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड लेबर. अगर आपके इंटरनल रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे तभी तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन भी बेहतर होगा. ओके, नाउ फोर्थ वन इज गुड रेपुटेशन. अगर आपके एरिया में आपकी कंपनी का अच्छा नाम है, ठीक है, अच्छा रुतबा है, तो क्या है? ये आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं? तो आप इसका भी क्या कर सकते हो? फायदा उठा सकते हो. आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो? अपने क्वालिटी पे वर्क करके, ठीक है, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को और बेहतर बना के आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो. वीकनेस क्या होती है? तो देखिए रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, रिसोर्स लिमिटेशन, ये क्या है? ये पहली वीकनेस है. मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप प्रोडक्शन कैसे अच्छा करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना. अगर आपके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है तो आप अच्छे से प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते. नाउ सेकंड वन इज लैक ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, दैट मींस उनके कैपिटल ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगी? ज्यादा लोन लेगी कि नहीं? हाई लेवल ऑफ व्हाट? डेट. तो अगर ज्यादा लोन लेगी कंपनी, ज्यादा एडवांस लेगी, तो फिर वो तो उसको चुकाती ही रह जाएगी ना. तो इससे क्या होगी? ये सारी वीकनेस. अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, आपने ज्यादा लोन ले रखा है, तो ये सब चीजें क्या है? ये वीकनेस है जिनसे हमें क्या करना रहता है? बाहर निकलना रहता है. ठीक है, हमें अपनी कैपिटल बढ़ानी चाहिए. ओके, अपने रिसोर्सेज पे वर्क करना चाहिए, अपने डेट को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए. हमें एक सफिशिएंट रेशियो तक ही डेट यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए. ओके, ना इनएडिक्वेट सप्लाई.
प्रॉपर तरीके से सप्लाई ही नहीं करें मार्केट में, तो बताइए फिर आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या होगी, खराब होगी कि नहीं? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आप सप्लाई ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, अपनी वीकनेस पे वर्क करना है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। वीकनेस को हमेशा क्या करते हैं, मिनिमाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इफेक्ट ना हो किसको, आपकी कंपनी को। ओके, नाउ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में क्या आता है, इंक्रीज इन डिमांड। अगर मान लीजिए जिस चीज की आप प्रोडक्शन करते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो ये क्या आपके लिए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे? अरे अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो तभी तो आप उन सारे कस्टमर को भी दे पाएंगे जिन्होंने क्या किया है, आपकी चीजों का डिमांड बढ़ाया है। तो आप जब उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे, आप लोगों की नीड को फुलफिल करोगे, तो ये क्या है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो है, तभी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, तभी आप ज्यादा से ज्यादा अर्न करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो सारी अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए, कंपनी को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ सेकंड वन इज लेस कंपटीटर। देखिए चारों तरफ आपके कंपटीटर ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जिस एरिया में आपकी कंपनी है अगर वहां कंपटीटर ही नहीं है, आपके लिए रास्ता साफ है, आप अपने बिजनेस पे वर्क करो, अपने बिजनेस को क्या करो, ग्रो करो। आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, तो उससे आप क्या कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे और लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तभी अगर आपका पॉजिटिव मीडिया कवरेज है, ऐसा नहीं कि निगेटिव निकलता हो आपकी कंपनी के बारे में और आप सोचोगे अरे चलो मेरा नाम हो रहा है, ऐसा नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नाउ थ्रेट है, तो आप इस पे कैसे वर्क कर सकते हो। देखो अगर आप अपने कैपिटल पे वर्क करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास पैसों की कमी तो होगी नहीं अगर आपने इस पे वर्क कर लिया, ठीक, तो फिर आप अपने मटेरियल को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इस तरह अगर आप अपनी वीकनेस कम करोगे तो आप थ्रेट से क्या हो सकते हो, थ्रेट के इंपैक्ट से बच सकते हो ना। ठीक है, सारे बिजनेसमैन को फाइट करनी पड़ती है कुछ कुछ सिचुएशन से, तभी वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो उन सारी सिचुएशन से जिनसे बिजनेसमैन को फाइट करना पड़ता है, वो सब किसमें कवर होता है, वो थ्रेट होता है। कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे ले रहे हैं, उनमें रोज उनके व्यवहार में रोज बदलाव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कभी वो आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, फिर कभी आपके वो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अगर आप अपने प्राइस को बढ़ा देते हो तो फिर वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, कस्टमर के भी अलग बिहेवियर होते हैं ना, तो आपको उसे भी फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप अपना क्वालिटी बहुत अच्छा करोगे, आप अपने ब्रांड के, अगर आप अपनी क्वालिटी पे वर्क करोगे, ठीक है, आप हमेशा सप्लाई करते रहोगे। कस्टमर को भी एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसको वो भरोसा कर सके। ओके, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट उस टाइप का रखोगे तो आप इस चीज से भी क्या होगे, बच सकोगे। किससे, कस्टमर एटीट्यूड से। ठीक है, एंड कुछ कस्टमर तो होती हैं जो हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो उनसे नहीं, बट जो आपके लॉयल कस्टमर हैं आप उन पे क्या कर सकते हो, उन पे अपनी पकड़ बना सकते हो। कैसे, अच्छा प्रोडक्शन करके, अच्छी चीजें, अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करके। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।